बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं हलवा कद्दू की रेसिपी लेकर। बहुत ही मजे का बनता है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो आपने बस इतना करना है कि आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज जी। तो यहाँ पे हमने लिया है हलवा कद्दू, इसको पेठा भी कहा जाता है। अभी हम इसको काट लेंगे और कढ़ाई में 1 कप में घी ऐड करने वाली हूँ। इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, ज्यादा जलाना भी नहीं है, बस लाइट सा ब्राउन करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों में कुछ भी ज्यादा खाने पीने को दिल नहीं करता और लाइट सा कुछ खाने को दिल करता है, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो प्याज जो है वो ब्राउन हमने कर लिए हैं। अभी हमने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। प्याज आपने इतना सा ही ब्राउन करना है और साथ ही हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, उनको बारीक चॉप करके हमने ऐड कर दिया है। साथ में सब्ज मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज मिर्चें मैंने बचा ली है बाद में ऐड करने के लिए। अभी हमने 1 मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेनी है। तो टमाटर को जब प्याज में ऐड किया जाता है तो वो अपना पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हमने पानी को भी ड्राई कर लेना है। तो पानी ड्राई हो चुका है। अब हम स्पाइसेस मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच रेड मिर्ची का पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है, हाफ चम्मच हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर। सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है। हलवा कद्दू की रेसिपी में मसाले जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हमने 2 घूंट के करीब इसमें पानी ऐड करना है ताकि मसाले की जो भुनाई है वो बहुत ही अच्छे से होगी। हलवा कद्दू की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत सारा प्यार होता है। तो अभी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अभी हम कटा हुआ इसमें पेठा ऐड करेंगे। हलवा कद्दू को पेठा भी कहा जाता है। तो अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। जब अच्छे से सारा मसाला जो है वो हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे जी। तो 1 गिलास के करीब हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम इसको मिक्स करेंगे और अब हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। कुछ लोग प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं हलवा कद्दू को पकाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में नहीं पकाया जाता, कढ़ाई में भी पकाया जाता है। तो इसलिए हमने इसको कढ़ाई में पकाया है। तो बहुत अच्छे से ये गल चुका है। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे इसी तरह से। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है। तो हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब हम मैशर की मदद से इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। ध्यान से मैश कीजिएगा, अपने हाथ का ख्याल रखते हुए। तो माशाल्लाह से हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। तो अभी जो हमारा हलवा कद्दू का सालन है वो बहुत ही मज़े का रेडी होने वाला है। तो अभी फ्लेम हमने लो कर देना है ताकि इसका जो घी है वो इस तरह से ऊपर आ जाए। और अभी बची हुई सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड कर दी है, साथ में हम सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हलवा कद्दू की रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो आज की रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।